जब तक तुम कुछ कहते हो ना, मैं चुप रहता हूँ। मैं कुछ करता नहीं, तुम्हें ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे कहने और तुम्हारे विश्वास पर पूरा भरोसा है। और जब तक तुम कोई बात कह रहे हो, तो जैसे मैं कुछ कहता हूँ और तुम ध्यान से सुनते हो ना, ठीक उसी तरह तुम्हारी बात भी मेरे लिए उससे ज़्यादा अहमियत रखती है। तुम मुझे कुछ कहते हो तो मैं ध्यान से सुनता हूँ। जब तुम अपने लिए खुद किसी को जवाब दे रहे होते हो, तो बगल में खड़े होकर मैं शांति से सुनता हूँ तुम क्या कह रहे हो। पर बात वो है ना, कि जब तुम मेरे पर छोड़ दोगे ना, तब तुम्हारी खामोशी और मेरे खामोश स्वर सबको सच्चाई दर्शा देंगे। उसके लिए तुम्हें बोलना छोड़ना होगा कुछ चीज़ों को। खास कुछ व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है, जो तुम जो भी हासिल कर लो या तुम कुछ भी करो, वो हमेशा तुम्हें गिराते ही है। वो हमेशा तुम्हारी हासिल की गई या तुम्हारी से जुड़ी हर चीज़ को बेकार ही बताते हैं, क्योंकि तुम असलियत में बेकार नहीं हो। पर हाँ, वो तुम्हें इस वक्त उसी जगह पर देखना चाहते हैं और अपनी कल्पना को अपने शब्दों में बताते हैं। तुम इससे ज़रा भी आहत मत महसूस करो। ये उनका तरीका है तुम्हें भ्रमित करने का। तुम भ्रमित मत हो। मुझे पूरा गर्व है तुम पर। तुम जहाँ आज हो ना, तुम कितने मेहनत से वहाँ तक पहुँचे हो, कितनी मेहनत से तुमने कुछ चीज़ों को हासिल किया है ना। तुमने सच में जो कहते हैं ना, खून पसीना एक करना, वो तुमने किया है। और ये मुझे और तुम्हें, हम दोनों को पता है। तो शायद इसके बाद किसी तीसरे का कोई हक नहीं कि वो तुमसे सवाल करे। जब कल कोई पुराने किसी गांव से या कहीं बहुत दूर से व्यापार के सिलसिले में आए ना, तो मुझसे कुछ खरीदो या ना खरीदो, उसे पेट भर भोजन ज़रूर कराना। हो सकता है कल के दिन, उस वक्त तक, जब तक वो तुम्हारे द्वार पहुँचे, उस घड़ी तक उसका व्यापार उसके हिसाब से ना हुआ हो। और वैसे में हो सकता है वो इंसान भूखा और परेशान हो, तुम उसकी थोड़ी सहायता करना। कुछ लोग तुम्हारे घर तुमसे मिलने नहीं आते हैं, वो बस तुम्हारे घर पर प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारे घर आने से ना उनके काम बन जाते हैं। और उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, तो वो तुम्हारे घर को बहुत सकारात्मक मानते हैं। उनका तुम्हारे घर पर बहुत विश्वास है और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए ये सब है। तो ना, जो वैसे लोग हैं, आने दो उन्हें। वो सब मेरे ही भक्त हैं। कल को वो मेरी ही भक्ति करेंगे, देखते जाओ। तुम्हारे मुंह से जब कोई पाठ, कोई चालीसा निकलना शुरू होता है ना, वो वही वक्त होता है जब तुम्हारे खिलाफ कोई बात, कोई अर्जी हो रही होती है या कोई काम तुम्हारे विपरीत हो रहा होता है ना, तब तुम्हारे मुंह से वो चीज़ें निकलती हैं और खुद ब खुद रक्षा होती है। ऐसी कुदरती कृपा है तुम पर। और जब जब उसे करने के दौरान तुम्हारा मन इधर उधर हट जाए या तुम भूल जाओ ना, तो उसे दोबारा शुरू करो। अपने मन के जाप को मत रुकने देना। वो तुम्हारी बहुत रक्षा कर रहा है। तुम्हारी उम्मीद ज़रूर जीतेगी। बस अपना विशेष ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि किसी के मज़हब के कारण नफ़रत मत करना किसी से। और ये बात हमेशा के लिए याद रखो कि अपनी चरित्र के साथ तुम्हें खुद भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपने काम को किसी भी तरीके से करवाने के लिए अपने चरित्र को दांव पर लगा देते हैं ना, अंत में उनका मेहनत भी पानी में कहीं धुल जाता है। सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है और जो वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता। किसी भी काम को करने के लिए अपने चरित्र को दांव पर कभी मत लगाना। तुम्हारा किसी से प्यार होता है और उस इंसान का तुमसे नहीं, तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। तुम हर बार एक नए प्यार की उम्मीद में आगे बढ़ते हो, पर सोचो, उसे बनाने वाला, उन तमाम लोगों को बनाने वाला, वो कितना प्यारा होगा। ये बात कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर अगर कर लोगे ना, तो दुनिया आसान हो जाएगी। जिसने सबको बनाया है उससे प्रेम करो, और फिर देखो, तुमसे पूरी दुनिया प्रेम करेगी। किसी व्यक्ति विशेष के पीछे मत भागो। भागना है तो उसके पीछे भागो जिसने सारे व्यक्तियों को विशेष तरीके से बनाया है। जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। खुश रहो।